मार्शल का बिलीव था कि हमारा प्राइमरी गोल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके इट शुड बी ऑन टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करना है हमारा फोकस, हमारा प्राइमरी गोल वो होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th एंड यस, आज हम इकोनॉमिक्स में शुरू करने वाले हैं साथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम 4 अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड test series, you can visit our website and download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started to this introduction to economics. इसकी definition देखते हैं एक एक करके चारों authors की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे about the wealth definition which is given by Adam Smith। ठीक है, wealth definition किसने दी है? wealth definition Adam Smith ने दी है and according to Adam Smith economics जो है वो क्या है वो देखेंगे। ठीक है, एंड एडम स्मिथ की बात करें तो ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, और उन्होंने कहा था इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, अगर मैं स्मिथ की बात करूं, स्मिथ का कहना था, एडम स्मिथ का कहना था कि जो प्राइमरी गोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है, जो प्राइमरी गोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो क्या है? इट शुड बी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द ओवरऑल वेल्थ ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री की ओवरऑल वेल्थ बढ़ानी है हमें, तो हमें फोकस करना पड़ेगा प्राइमरी गोल पे, विच इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, स्मिथ इस व्यू के थे कि जो इकोनॉमिक्स है इसमें ये प्रॉब्लम देखी जानी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग, मतलब वेल्थ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ से आ रही है और उसको कैसे यूज करना है। सारी प्रॉब्लम्स पे, इन प्रॉब्लम्स पे हमें फोकस करना है, वेल्थ गेटिंग प्रॉब्लम पे और वेल्थ यूजिंग प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो ये थी बहुत ही इजी डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। और दूसरी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अब अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन। एक साइड पे उन्होंने कहा इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कहाँ पे? इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या इंक्वायर कर रहे हैं कि उसको इनकम कहाँ से मिल रही है, मतलब कैसे मिल रही है, हाउ ही गेट्स दिस इनकम एंड उस इनकम को वो कैसे यूज कर रहा है। तो मार्शल का बिलीव था कि हमारा प्राइमरी गोल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके इट शुड बी ऑन टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करना है हमारा फोकस, हमारा प्राइमरी गोल वो होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज ऑन द वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, स्टडी ऑफ वेल्थ है क्योंकि हम ये देख रहे हैं उसको इनकम कहाँ से मिल रही है और वो इनकम कहाँ यूज कर रहा है। सो ऑन द अदर पार्ट इट इज द स्टडी ऑफ मैन। एक साइड स्टडी ऑफ वेल्थ है, दूसरी साइड स्टडी ऑफ मैन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को उसने और एक्सटेंड कर दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, फिर आता है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय लायनल रॉबिन्स। किसने दिया? लायनल रॉबिन्स ने। ठीक है, एंड रॉबिन्स का पर्सपेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहा है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, और उन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स के उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, समझ आया? एंड इन 1932 जो डेफिनेशन थी रॉबिन ने जो दी थी वो थी एन essay on the nature and significance of economic science. This definition was given by Robbins in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. ठीक है, अब बात करते हैं scarcity definition की। It is based on unlimited wants. ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो उनकी कमी है और लोगों की जो wants है वो अनलिमिटेड है, इस वजह से रिसोर्सेज स्केर्स है और उन स्केर्स रिसोर्सेज के जो यूजेस है वो अनलिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय सैमुएलसन। क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अगर आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आती है तो आपने ये ही डेफिनेशन को लिख के आना है। उन्होंने क्या कहा था? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज। ठीक है, अब बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ पीपल एंड सोसाइटी की वो कैसे वेरियस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, विद द यूज ऑफ मनी और विदाउट द यूज ऑफ मनी, वो कैसे रिसोर्सेज को यूज करके अपने रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है उनको यूज करके कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर कंजम्पशन। ठीक है, एंड इन द फ्यूचर अमंग पर्संस, वेरियस ग्रुप्स एंड सोसाइटी, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं लोगों के बीच में। ठीक है, समझ आया? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपने याद करनी ही करनी है। क्लियर? समझ आया? उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो हम करते हैं टू अर्न आवर लाइवलीहुड। ठीक है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो हम आउट ऑफ लव करते हैं। ठीक है, समझ आया?
इस पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता, इसमें हम इनकम जनरेट करते हैं, इसमें हम इनकम जनरेट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग टू अ स्टूडेंट, आई एम गेटिंग अ फीस, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट इफ आई एम टीचिंग माई ओन सिबलिंग, ओन सिस्टर, ओन ब्रदर, तो मेरे को वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, वो मैं आउट ऑफ लव कर रही हूँ, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मदर cooking for her child, and same mother cooking as a chef in a hotel, तो cooking for her child नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और एज अ शेफ इफ शी इज कुकिंग इन अ होटल तो वो हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे. For the notes of this chapter, important questions, PDFs, and answer writing information and test series, you can visit our website or download our app. The link is in the description box. And yes, do not forget to subscribe our channel.